हमारे इस YouTube चैनल में हम लेकर आए हैं भगवत गीता से जुड़ी कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आनंद आएगा और इस दुनिया को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कोयले की टोकरी। एक बार की बात है, गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा हर दिन सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहने लगा, दादाजी, मैं आपकी तरह हर दिन मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता है, और जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो कुछ पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ, तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ हो सकता है। उस समय दादाजी के हाथ में कोयले की एक टोकरी थी। वे पोते की तरफ देखने लगे और कहते हैं, कोयले की टोकरी उसे हाथ में देकर, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी की बात मानकर पोता हाथ में टोकरी लेकर नदी की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही टोकरी में पानी लेकर वो आने के लिए तैयार होता, टोकरी का सारा पानी निकल जाता था। और हर बार दादाजी मुस्कुराते हुए कहते, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर के लिए भाग पड़ा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी टोकरी का सारा पानी निकल गया और टोकरी खाली हो गई। लड़का थक गया और दादाजी से कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने कहा, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी से ही पानी मेरे लिए लेकर आओ। जाओ फिर से कोशिश करो। लड़का जानता था कि ये काम असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का दौड़ते हुए टोकरी में पानी लेकर घर की तरफ आया, लेकिन फिर भी टोकरी खाली हो गई। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में पानी लाना मेरे लिए तो असंभव है। तब दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि ये असंभव है, लेकिन जरा टोकरी की ओर देखो। लड़के ने जैसे ही टोकरी की ओर देखा, टोकरी बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। उस टोकरी में लगे कोयले के काले दाग मिट चुके थे। कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, देखा तुमने, टोकरी के सारे दाग छूट गए हैं। जब तुम भगवत गीता पढ़ते हो तब ऐसा ही होता है। तुम जो कुछ भी पढ़ते हो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें वो याद भी नहीं रहता, लेकिन वे सारे शब्द तुम्हें अंदर और बाहर से साफ कर देते हैं।